उधर प्रसूताओं की मौतों के मामले में पूर्व चिकित्सा मंत्री प्रसाद लाल मीणा ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार और अस्पताल प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए। प्रसाद लाल मीणा ने कहा कि केवल संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त कर देने से जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती, पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, वहीं दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल में लापरवाही और संक्रमण की स्थिति के कारण महिलाओं की मौत हुई है। वहीं उन्होंने सवाल उठाया कि ऑपरेशन किसने किया, ओटी की निगरानी कौन कर रहा था, मरीजों को जिस वार्ड में रखा गया वहां संक्रमण क्यों फैला हुआ था। वहीं इस बारे में कांग्रेस नेताओं ने मृतक महिलाओं के परिजनों को कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। वहीं मीणा ने कहा कि बिना मां के बच्चों की परवरिश बड़ा सवाल है, सरकार को मानवीय आधार पर सहायता करनी चाहिए। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में विधायक डूंगर राम गैदर, प्रभारी महासचिव पुष्पेंद्र भारद्वाज, कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विकास महिला और महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह भी मौजूद रहीं। अस्पताल प्रशासन की इतनी भयंकर लापरवाही, जिनकी वजह से 2 बच्चे अनाथ हो गए, उनके सिर से इस दुनिया में आते ही उनकी मां का साया इस सिर से उठ गया और अब सरकार उनके ऊपर जो इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं उनको बचाने के लिए, लीपापोती करने के लिए सिर्फ और सिर्फ दिखावटी प्रपंच रच रही है। कहीं भी इसमें जो पूरी घटना हुई है उसमें 100% जो हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज जो प्रशासन है उसकी कमी रही है, सरकार की अनदेखी रही है, क्योंकि आउटडोर के अंदर वहां पर कंटेमिनेटेड था, वहां पर फंगस थी, वहां पर बैक्टीरिया थे, उनको वहां पर जो प्रसूताएं थी उनको वहां पर इन्फेक्शन हुआ और फिर उसके बाद में भी जब अस्पताल प्रशासन को ये पता लग गया कि इनकी हालत खराब हो रही है, उसके बाद भी जो हॉस्पिटल थे, जो वहाँ के जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने उसको गंभीरता से नहीं लेने की बजाय उसको दबाने का प्रयास किया, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया और धीरे धीरे 2-3 घंटे के अंदर ही उनकी हालत इतनी खराब हो गई। उनके जो परिजन थे वो लगातार कांटेक्ट करते रहे, मिन्नतें करते रहे कि आप हमारे मरीज का ध्यान रखिए, देखिए उसकी हालत खराब है। दुर्घटना है, इस दुर्घटना के लिए सरकार को पूर्णतया बड़ा एक्शन लेना चाहिए। चाहे इनका चाहे HOD हो, चाहे इनका सुपरिटेंडेंट हो, चाहे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल हो, उनसे जवाबदेही तय करनी चाहिए। किसकी जवाबदेही है? उन्होंने रो रो कर कहा हमको, पेशेंट ने, एक महिला के पिता ने, कि कोई हमको 3 दिन देखने वाला नहीं, कोई संभालने वाला नहीं, कोई हमारी खैर खबर लेने वाला नहीं। ये सरकारी अस्पताल के हालात रहेंगे तो बताओ सरकारी अस्पताल में कौन आएगा, कौन इलाज कराने आएगा? तो निश्चित रूप से एक तरह से बहुत बड़ा सरकारी योजनाओं पर बहुत बड़ा आघात है। हमारी सरकार ने 25 लाख का इलाज फ्री किया, हमने यहाँ पर पूरी दवाइयाँ, जांच फ्री, सारा इलाज फ्री। और मुझे तो गर्व है हमारी सरकार के समय हमने पहला किडनी ट्रांसप्लांट यहाँ कोटा मेडिकल कॉलेज में किया, एक गरीब मजदूर का किया और उसके समाचार लेने मैं स्वयं भी आया। उसके बाद हालात ये पैदा हो गए, इन हालात को ठीक करने के लिए मैंने आज स्पीकर साहब भी मिले थे, उनको भी कहा कि हालात ठीक करो, कोटा से इसकी छवि खराब हो रही है, गरीबों के ऊपर आघात हो रहा है। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है, इसको ठीक किया जाना चाहिए। सारी जिम्मेदारी सरकार की, सरकार के ऊपर पूरी जिम्मेदारी डाल रहे हैं। सरकार की लापरवाही, सरकार की अनदेखी के कारण ये सारी घटनाएं हुई। मैं 3 दिन में तो बहुत बड़ा यहाँ पर 1-2 डॉक्टर को सस्पेंड करना, नर्सिंग कर्मी को करना, क्या उनकी ड्यूटी है पूरे अस्पताल को देखने?